क्या है ये सब? क्या हुआ माँ? कौन है ये तानिया जिसे तू प्यार करता है? मुझे नहीं मालूम माँ, मैं किसी तानिया को नहीं जानता। प्रथम तू कहना क्या चाहता है? जिस लड़की को तू जानता तक नहीं उसने तुम्हें लेटर भेज दिया? मैं सच कह रहा हूँ चाची। माँ प्लीज मेरा यकीन करो, मैं किसी तानिया को नहीं जानता। प्रथम दिस इज टू मच। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी तुम। चाची मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है सब। माँ मेरा विश्वास करो माँ। बेटा हम तुझसे विश्वास करते हैं, तभी तेरे अच्छे बुरे काम में तेरा साथ भी देते हैं। देख बेटा, तेरी शादी हो चुकी है, इस तरह से लड़कियों का चक्कर ठीक नहीं है। तंग आ चुकी हूँ तेरी रोज की परेशानियों से। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन माँ इस बार गलती मेरी नहीं। कैसे मान लूं तेरी कोई गलती नहीं है? कैसे विश्वास रखूं? ये चिट्ठी हमारे सामने है। प्रथम तुमने ये अच्छा नहीं किया। कम से कम गौरी के बारे में सोचना चाहिए था। पत्नी है वो तुम्हारी, रो रो के क्या हालत हुई होगी उसकी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माँ। तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, उससे जाके बात कर। जा माँ। मैं बस जा माफी मांग उससे। मगर चाचू जब बुरा काम करने में शर्म नहीं तो मैं माफी मांगने में कैसे आऊं? बंद करो ये रोने धोने का नाटक। तुम तो ऐसे बिहेव करती हो जैसे बहुत प्यार करती हो मुझसे, और उस लेटर ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया हो। प्यार तो मैं बहुत करती हूँ प्रथम, मगर तुमसे नहीं, अपनी नफरत से। और रही बात इन आंसुओं की, तो ये खुशी के आंसू है। खुशी इस बात की कि तुमने मेरे कैरेक्टर पे सवाल खड़े किए और मैंने एक झूठी चिट्ठी भेजकर तुम्हें कैरेक्टरलेस बना दिया। मुझे पहले से ही शक था कि ये हरकत तुम्हारी ही है। ये सब तो मैंने तुम्ही से सीखा है। अब तुम्हारे घर वालों की नजरों में तुम्हारी इमेज तो कुछ और ही हो जाएगी। किसी धोखे में मत रहना। वो मेरे घर वाले हैं, मुझे अच्छी तरह से समझते हैं। उनका मुझ पर से विश्वास तुम्हारी एक झूठी चिट्ठी नहीं तोड़ सकती, समझी? एक नहीं ना सही प्रथम, मगर अगर बार बार ऐसी चिट्ठियां आती रहे तो, और अगर किसी एक चिट्ठी में ये लिखा हो कि तानिया तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, तब आज तुम्हारा नहीं वक्त ये मेरा है, मैंने तुम्हें हर तरफ से यूं घेरा है, चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, और मेरी मुट्ठी में कल का सवेरा है। चाहूंगी जो वही तुम करोगे, मेरी निगाह से भी डरोगे, जैसे कहूंगी वैसे चलोगे। न जाने कब अगली चिट्ठी आ जाए। एक और बात, अगर आसमान की तरफ थूकोगे तो आसमान को कुछ नहीं होगा, उल्टा। समझ गए ना? हाय रिया। हाय रिया। हाय। यार फाइनल फेयर में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे भी कुछ काम दो ना प्लीज। अब तू क्या काम करेगी? सब तो काम हो चुका है, अब तो बस वॉलंटियर का काम ही बाकी है। एक काम कर, तू वॉलंटियर बन जा। ठीक है, मुझे वॉलंटियर बना दो। ओके ठीक है। ओके बाय, सी यू। रिया, तुमने उसे वॉलंटियर क्यों बना दिया? क्यों, इसमें क्या हर्ज है? अगर वो फन एंड फेयर ठीक से हैंडल नहीं कर पाई तो? इसके लिए यश और हितेनी काफी है। तू नाम मत ले उनका मेरे सामने, इडियट कहेंगे। क्यों, क्या खराबी है उन दोनों में? ये पूछ की क्या खराबी नहीं है? तुझे नहीं मालूम वो कैसे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए लड़की के पीछे पड़े रहते हैं? सॉरी, लेकिन लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। वही लड़कों को हिंट देती है तभी लड़के उनके पीछे पड़ते हैं। ओके? ये मेरा बस चले ना तो मैं तो उनको मार दूं। थप्पड़ तो मार चुकी है। इफ यू डोंट माइंड रिया, मुझे एक बात बता, तूने किस हक से उसे कल थप्पड़ मारा था? अगर वो तुझे सबके सामने वापस थप्पड़ मार देता तो? देख, वो लोग बहुत अच्छे घर के हैं, ओके? और इतनी छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं होते हैं। और हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? कॉलेज में मजाक मस्ती नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? एनीवेज, कॉलेज में ये सब बातें तो होती रहती है ना। चल, लेट्स पैक अप। अरे बैठे रहो बैठे रहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली कहिए। उस दिन जो
मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था वो थप्पड़ नहीं था वो एक सबक था मेरे लिए, एक ऐसा सबक जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। मतलब? उस थप्पड़ ने मेरे ज़मीर को जगा दिया। आज से पहले तक मैं अपने घर से झूठ बोल बोल के पैसे मंगाया करता था और उन पैसों से यहाँ, मगर अब मैं कॉलेज में सिर्फ वही किया करता हूँ जो करने में आया हूँ, पढ़ाई। मैं चाहता हूँ मेरी क्लास कर रही हूँ। अरे सुनो, एक्चुअली आई एम सॉरी। फॉर व्हाट? मुझे तुम्हें इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ठीक कह रही हैं आप। आपको उस दिन मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, बल्कि जूतों से मारना चाहिए था मुझको। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? गलती मेरी है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। नहीं यश, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें इस तरह थप्पड़ मारूं। बिल्कुल हक बनता है आपका। अगर कोई इंसान गलती करेगा तो कोई समझाने वाला तो चाहिए ना उसको। यश, आई सेड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं शर्त जीत गया। मैं शर्त जीत गया, शर्त जीत गया। इसने सबके सामने सॉरी क्या है भैया? शर्त जीत गया। मतलब ये कि तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, मैंने सबके सामने तुमसे सॉरी बुलवाया, मैंने शर्त लगाई थी, मैं शर्त जीत गया। अरे प्लीज देखो हिसाब बराबर हो गया। 2 साल तक हम लोग इस कॉलेज में हैं, तो क्यों ना दोस्त बनकर रहे। मैं बहुत बुरा लड़का नहीं हूँ वैसे। प्लीज कैन वी बी फ्रेंड्स? आप पोस्टमैन भैया, अरे कभी कभार हमारे घर से भी चिट्ठी पत्री ले आया करो। अरे लाएंगे। न जाने कब अगली चिट्ठी आ जाए। और अगर किसी एक चिट्ठी में ये लिखा हो कि तानिया तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तब क्या रघु? चिट्ठी आई है। तुम जाके अपना काम करो। जी। लाओ चिट्ठी। तो साहब जा रहे। 1 मिनट। 500 रुपए बख्शिश है तुम्हारी। ध्यान से सुनो, इस हफ्ते इस घर में जितनी भी चिट्ठियां आएंगी ना, सब मेरे ही हाथ में लाके देना और किसी के नहीं, समझे? जरूर। ना बड़ा नोट। के भाव तो आसमान छूने लगे हैं। अरे वाह प्रथम, आज तू घर कैसे ऑफिस नहीं गया? अब हाँ माँ, वो एक्चुअली ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है आज, इसलिए मैं घर पर ही रुक गया। अच्छा। गौरी, ड्राइवर के हाथों सब्जियां अंदर भेज दी। सुनो, तानिया की चिट्ठी आई है क्या? इसका मतलब नहीं है। अब कोई चिट्ठी आएगी भी नहीं। हाँ, एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल। आजकल लोग अपनी चिट्ठियां डाक से नहीं, कुरियर से भेजते हैं। एनीवेज, अगर तानिया का कोई कुरियर आया तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना, ठीक है? अच्छा, कल मेरी मीटिंग अपने बैंकर से हुई और मीटिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यही सही वक्त है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपांड आवर बिजनेस। और दूसरी खुशी की बात यह है कि हमारा इस साल का प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट डबल है। कांग्रेचुलेशंस। ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। मैं जानता हूं आप लोग अपने अपने काम में बहुत बिजी हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि हमारे नए प्लान की जिम्मेदारी जो है वो मिस्टर सिंघानिया के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों का क्या ख्याल है? बाबूजी, बिजनेस का एक्सपेंशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मिस्टर सिंघानिया को देना, आप सब तो जानते हैं कि मिस्टर सिंघानिया इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। और अगर हम लोग उन्हें इस प्रोजेक्ट से जोड़ेंगे तो ये प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा? और फिर उन्हें लेकर मार्केट में ये बात कही जा रही है कि उन्होंने खुद अपने गोडाउन में। सॉरी भैया, ये बात अभी तक साबित नहीं हुई भैया। समय सही कह रहा है। इल्जाम साबित होने से पहले हम किसी को दोषी नहीं समझ सकते। सो आई हैव डिसाइडेड, नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हम मिस्टर सिंघानिया को सौंप देंगे। मैं कल ही मिस्टर सिंघानिया को मिलता हूँ। अजय, फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट विद मिस्टर सिंघानिया फॉर टुमारो। राइट? थैंक यू। बाबूजी,
हाँ हाँ, मैं जानता हूँ प्रथम तुम क्या पूछने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है जो बात सब लोग जानते हैं मुझे मालूम नहीं? मैं जानता हूँ प्रथम, मिस्टर सिंघानिया बैंकरप्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी मार्केट में ये बात चल रही है कि मिस्टर सिंघानिया बैंकरप्ट नहीं है, बल्कि मित्तल परिवार की समधी बैंकरप्ट। मेरे लिए बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? जी बाबू। अरे प्रथम, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। अच्छा सुन, कल तुम्हें और गौरी को उसके घर डिनर के लिए जाना है। क्या? हाँ बेटा, उसकी माँ कई दिनों से कह रही थी हम सबको इनवाइट करें, लेकिन हम सबका जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो तू और गौरी कल शाम को चले जाना, ठीक है? नहीं माँ। क्यों? वो माँ, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। अरे बेटा, ऑफिस का काम कोई और संभाल लेगा, लेकिन यहाँ जाना जरूरी है। वो लोग क्या सोचेंगे? हाँ, कल शाम को तू और गौरी जा रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस। आजकल तो नाश्ते से ही पेट भर जाता है, लंच की जरूरत ही नहीं पड़ती। साहब, ये किसी कुरियर कंपनी से आए, एक लेटर लेके आए हैं। कह रहे हैं कि जिसके नाम है उसी को दूंगा। किसके नाम से है कुरियर? प्रथम मित्तल कौन है? अरे बेटा तू बैठ, मैं देख कर रहा हूं। नहीं चाचू, मैं देखता हूं। थैंक यू सर। अरे बेटा देख तो ले, शायद हो सकता है बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट हो। क्या हुआ, तुम्हारा पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है? जी, आई एम फाइन। क्या बात है प्रथम? हाँ? माँ, ये तो ब्लैंक है। खाली कागज किसने भेजा होगा? जरूर इसके दोस्तों ने शरारत की होगी। और हम लोग भी बचपन में ऐसे नहीं करते थे, अपने फ्रेंड्स को सताने के लिए कभी खाली गिफ्ट का डिब्बा भेज देते थे, कभी खाली कागज। चलो, अरे प्रथम बैठो ना तुम, खाओ आप। गौरी एक पूड़ी और दो। खाओ ढंग से। डर गए? शट अप, मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, इसीलिए एसी फुल है और तुम्हें पसीना आ रहा है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। एक ब्लैंक पेपर आया, तुम्हारी ये हालत होगी तब। सोचो अगर असली चिट्ठी आ जाए तो। देखो गौरी, पसीना पूछ लो, बहादुरों के चेहरे पर पसीना अच्छा नहीं दिखता। किसी में तो टिकट अवेलेबल होगी। जी हाँ, प्लीज ट्राई कीजिए। या थैंक्स, थैंक यू। या बहुत जल्दी चलेंगे तुम? जी हाँ जनाब, हमारे घर में क्विक सर्विस होती है। थैंक्स, बैठो ना। वैसे ये तुम्हारा दिल्ली जाने का प्लान अचानक क्यों बन गया? कोई सीरियस बात हुई है क्या? बस कुछ ऐसे ही समझ लो नंदिनी, मेरा एक खास दोस्त है, उसका डिवोर्स हुआ है। मैं दिल्ली जाकर उसे समझाना चाहता हूँ नंदिनी कि वो ये डिवोर्स न ले, क्योंकि उसका एक छोटा बच्चा है। अगर वो अपनी वाइफ से अलग होता है तो इस बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा? मानव, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी दोस्त की पत्नी तुम्हारे दोस्त से खुश ना हो। वेल ऑफ कोर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो नंदिनी, मैं अपने दोस्त की साइड नहीं दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, गलती कहीं ना कहीं दोनों की है। लेकिन फिर भी जब शादी करके एक साथ रहने का कमिटमेंट किया है तो इतनी आसानी से वो ये कमिटमेंट तोड़ कैसे सकते हैं? क्यों नहीं तोड़ सकते हैं वो? मानव, डाइवोर्स होने के 1000 रीजन होते हैं। हो सकता है कि उनकी शादी जबरदस्ती हुई हो सकता है कि शादी करने का फैसला उनका अपना ना हो, और ये भी हो सकता है कि डाइवोर्स के बाद उन दोनों बहुत खुश रहे। तुम बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे ऐसे कैसे कह सकते हो?
मैं तो बस मानव, चीजों को दूर से देखने में और उन्हें महसूस करने में बहुत फर्क होता है। अरे प्रथम बेटे, तुमने खाना ठीक से खाया या नहीं? ठीक से नहीं मम्मी जी, बल्कि रोज से डबल खाया मैंने आज। रियली द फूड वाज वेरी टेस्टी। बेटे थोड़ी आइसक्रीम चलेगी? नहीं पापा, थोड़ी देर के बाद। जीजू, आप यूएस की यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कह रहे थे ना? देखो प्रीति, यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम्हें ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी उस कंट्री की टॉप यूनिवर्सिटी है। मेरा सोचना जरा अलग है प्रीति। मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो जिंदगी में भी हमेशा फर्स्ट ही रहे। I think you should concentrate more on your extracurricular activities. I'll follow your advice. Don't follow anybody. तुम चीजों को खुद एक्सपीरियंस करो, समझो और उसके बाद डिसीजन लेना। Oh my God, मैं तो भूल ही गई। अब मुझे एक पार्टी में जाना है। कौन सी पार्टी में प्रीति? दीदी, इस साल हमारे कॉलेज और आईएफएस कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें ये तय हुआ था कि जिस कॉलेज के ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उस कॉलेज को दूसरी कॉलेज की तरफ से एक पार्टी दी जाएगी। एंड वी गोना सेलिब्रेट आवर विक्ट्री टुडे। तो पापा, मैं जाऊं? मगर इस वक्त तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है प्रीति। और वैसे भी आईएफएस कॉलेज के स्टूडेंट्स की इमेज बहुत अच्छी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सब बेकार की बातें हैं प्रीति। आईएफएस कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे दोस्त हैं। ऑल आर डिसेंट गाइज। पापा, प्रीति कैन गो। अब बेटे तुम कहते हो तो जाने देता हूँ, लेकिन समय से आ जाना। थैंक यू पापा। थैंक यू जीजू। जीजू, आप मेरी तरफ से एक आइसक्रीम जरूर खा के जाइएगा। श्योर। बाय बाय। देखा, तुम्हारे घर में तुमसे ज्यादा मेरी चलती है। तुम्हारी इसलिए चलती है क्योंकि तुम यहाँ मेहमान हो, और मेहमानों को इज्जत देना मेरे घर वाले अच्छी तरह जानते हैं। हेलो। हेलो, हाँ प्रथम, यश बोल रहा हूँ। हाँ बोल यार। तू तो बिल्कुल छठी का दूध हो गया है। अबे छठी का दूध नहीं, चौदहवीं का चांद। हाँ, वही 14वीं का चांद हो गया यार। बहुत याद आ रही है तेरी। कहाँ हो तुम लोग? और कहाँ? वहीं अपने अड्डे पर, क्लब के बाहर। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अंदर चलो, मैं भी पहुंचता हूँ। आ रहा है? अरे मैंने कहा ना, मैं अभी पहुंचता हूँ, मतलब पहुंचता हूँ। तुम समझ लो कि पहुंच गए बस। लव यू जान, हम तेरा वेट कर रहे हैं अंदर। ओके बाय। आ रहा है? अरे वाह। ये कहाँ जा रहे हो तुम? यश और हितेन से मिलने। प्रथम, मुझे घर जाना है। हाँ, घर तो मुझे भी जाना है। मुझे यहाँ से सीधे घर जाना है। नहीं, पहले मैं यश और हितेन से मिलूंगा, फिर घर जाएंगे। I don't want to go anywhere else, okay? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें कहीं ले जाने का। वो तो हम दोनों का घर साथ साथ लौटना बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम्हें साथ ले जा रहा हूँ। वरना आज तक तो तुम्हें किसी टैक्सी या ऑटो में बिठा के अकेला रवाना कर दिया होता। वेट फॉर पता आ गया यार आंसू को। अरे ये डीजे, हाँ हाँ हाय कर। सुन, ये डीजे खराब था। रॉकी जो था लास्ट टाइम, कमाल का बजाता है। जाएंगे ना दूसरे क्लब में। क्या दूसरे क्लब में तू आज इतनी जल्दी जा रहा है यार? यार देख, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल जरूर बैठेंगे साथ में, मजबूरी है यार। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल नहीं, आऊंगा पक्का। विल वेट फॉर यू देन। चल बाय 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 बाय। मेरी गाड़ी कहाँ है?